खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे देश की लगभग सभी राज्य सरकारें खेलों के प्रोत्साहन की दिशा में अपनी अपनी बातें तो करती हैं, लेकिन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और नौकरी की दिशा में उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल देश की युवा पीढ़ी खेलों को तभी आत्मसात करेगी जब उसका भविष्य अच्छा दिखेगा। राज्य सरकारों को खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के साथ ही उन्हें नौकरी देने की दिशा में भी गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए। देखने में आया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेयर्स मेडल जीतते हैं, उस समय हमारी सरकारें उन्हें राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की तरफ किसी सरकार का ध्यान नहीं जाता। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें उन खिलाड़ियों को भी मदद और प्रोत्साहित करें जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। खेलों के विकास के लिए जरूरी है कि हम प्रतिभाओं को न केवल प्रोत्साहित करें, बल्कि उनके बेहतर करियर के बारे में भी योजनाएं बनाएं। कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो, एक उम्र के बाद उसके सामने रोजगार मिलने की छटपटाहट होती है। राज्य सरकारें यदि चाहती हैं कि भारत में खेल संस्कृति का माहौल बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को नौकरी में अधिक से अधिक वरीयता मिले। कुछ विभाग खेलों और खिलाड़ियों की प्रोत्साहन की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसमें रेलवे सबसे प्रमुख है। दरअसल जिस तरह रेलवे खिलाड़ियों का भला कर रहा है, उसी तरह से हर विभाग में खिलाड़ियों के लिए जगह होनी चाहिए। इससे न केवल खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे, बल्कि नौकरी के प्रति जो उनके मन में संशय रहता है, वह भी जरूर दूर होगा। हम बड़े खेल मंचों पर खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन और मेडल की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर कभी भी
चिंता नहीं करते। बेहतर होगा कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। यह असंभव नहीं है। स्वस्थ राष्ट्र के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को नौकरी के पर्याप्त अवसर मिले, वह यह महसूस करें कि यदि राष्ट्र के लिए वह मेडल नहीं भी जीत पाए तो उन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी होंगी। दरअसल एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। इसलिए जिस तरह से हमारी राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए नौकरी के रास्ते खोलती हैं, उसी तरह राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भी जगह निश्चित होनी चाहिए। देखने में आया है कि राज्य सरकारें ओलंपिक और विश्व स्तर पर मेडल जीतने वालों को भारी भरकम इनाम देने की घोषणाएं करती हैं, लेकिन जो खिलाड़ी अपने अपने राज्यों को गौरवान्वित करते हैं, उनकी तरफ सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रतिभाओं को न केवल पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं। आज 2 साल होने को हैं, खिलाड़ी मैदान से दूर हैं। बहुत से खिलाड़ियों को इन 2 साल में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने का अवसर नहीं मिला है। ऐसे में सभी राज्य सरकारों को कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जो खिलाड़ियों के 2 साल बर्बाद हुए हैं, उसके बदले में उन्हें बेनिफिट मिले और वह महसूस करें कि खेलों में कैरियर बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है वह व्यर्थ नहीं है। दरअसल हमारे देश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में सरकारों से कहीं अधिक अभिभावक ध्यान दे रहे हैं। जो भी बड़े स्तर पर मेडल मिल रहे हैं, उसमें सरकार का योगदान कम है, जबकि अभिभावकों का त्याग और बलिदान अधिक है। यह बात सही है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ओलंपिक की तैयारियों में लगे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। लेकिन यह प्रबंध उन खिलाड़ियों के लिए भी होना चाहिए जो कि
ओलंपिक से इतर देश का गौरव बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। सब कुछ संभव है। हम देश को खेल महाशक्ति बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्लेयर्स को निचले स्तर से प्रोत्साहन मिले और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी में अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। राज्य सरकारों से एक गुजारिश ये भी है कि प्लेयर्स को जो भी नौकरी दी जाए उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि उन्हें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। ज़रूरी है कि भारत की युवा शक्ति को खेलों में न केवल प्रोत्साहन मिले बल्कि नौकरी में भी उन्हें पर्याप्त तवज्जो दी जाए। जय हिंद।